आज हमारी कक्षा का विषय है शीघ्र सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हम इन उपायों को अपनाएं। अर्थात इन उपायों के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे जिसको हम अपनाकर जल्दी से शीघ्रता से जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वाभाविक रूप से सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं और वह भी स्थायी हो और लंबे काल तक टिके, वो हम चाहते हैं। नहीं मिलता है अलग बात है, कैसे उसको टिकेगा वो हमको पता नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन चाहना तो यही है कि ऐसे हमको मिले कि जो जाए ना, हमारे हाथ में ही रहे और हम उसको नचाते रहें। ऐसे होता है ना कि हमारे पास कोई भी है, चाहे मित्र है, चाहे पति है, पत्नी है, कोई भी व्यक्ति है, हम चाहते हैं कि हमारे वश में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे अंडर में चले। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम अपने मर्जी से इन वस्तु का प्रयोग करें अथवा इन व्यक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन अपनी मर्जी यदि चलाना है आपको, और यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे हिसाब से चलें अथवा हमारे अनुकूल चले, हमारे हिसाब से चले वो अलग बात है कि चलो ये थोड़ी भावना अलग हो जाए कि मैं अपने मालिक बन के उनको चलाऊं, ये चलो इसको हटा देते हैं। हमारे अनुकूल बने, हमारे अनुकूल बने, ये हमारे साथ गलत व्यवहार ना करें, हमारे साथ अच्छे व्यवहार करें, हमको जो चाहिए, जितना चाहिए, जिस रूप में हमको उनसे आवश्यकता होगी उनसे हम लाभ ले लें, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, कैसे करने से इन वस्तुओं का हम प्रयोग ठीक ठीक कर सकते हैं, सांसारिक वस्तुओं का और सांसारिक व्यक्तियों का, इन तरीकों को, शैली को, स्किल को हमको डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जितना जल्दी सीख लेंगे उतना हम सफल, शांत, प्रसन्न, निर्भय। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमको यदि दूसरों से लाभ लेना है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है, शीघ्रता से सिद्ध करना है, तो हमको क्या करना है? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अंतिम तक सीखना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। सीखना भी है, फिर एक्शन भी लेना है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बार बार आपको सिखाते हैं अभी कि हमको बड़ा सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है, दिव्य सोचना है, महान सोचना है, सकारात्मक सोचना है, हर समय पॉजिटिव सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है। क्यों? क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, महान सोचेंगे तो महान बनेंगे, लक्ष्य हमारा दीर्घ होगा तो दीर्घ बनेंगे हम भी। और सोच के आधार पर ही हमारा आगे का जीवन होने वाला है। आज बीज गाड़ेंगे आम का तो 5 साल बाद आम का फल खाएंगे, 10 साल बाद खाएंगे। और आजकल ऐसे भी तो आजकल सब निकल गया है कि अभी लगाओ, 8 महीने, 1 साल बाद अथवा 2 साल बाद पूरा भर भर के आम आ जाएगा। ऐसे भी टेक्निक, शैली आजकल निकल गया है। आप लोग देखेंगे यूट्यूब में तो पता लगेगा। ये भी है इंस्टेंट, कहते ना जट मंगनी चट बिया बोलते हैं ना, कि अब तुरंत मंगनी करो तुरंत शादी हो जाए। ऐसे तो ये संभव है, कोई असंभव नहीं है। आपकी तड़प कितनी है, आपकी लक्ष्य कितनी बड़ा है, आपका सोच कितना बड़ा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी सफलता कितनी है। शैली सीखना है। जो व्यक्ति दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का, दूसरे वस्तुओं को चलाने का शैली सीख लिया, स्किल सीख लिया, तो राजा, वही राजा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुशलता होनी चाहिए। केवल ज्ञान से भी नहीं चलता। कोई बताया कि जो आईएएस होते हैं ना, आईएएस जो होते हैं, क्या ज्ञानी नहीं होते हैं क्या? ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन उन लोग भी तो किसके नीचे काम करते हैं?
मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ता है, और कई सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके नीचे उनको काम करना पड़ता है। ज्ञानी है लेकिन दूसरे व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नीचे काम करना पड़ता है। इसके पीछे क्या है? ज्ञान के साथ साथ सोच बड़ी चाहिए। ज्ञान, आप मेहनत खूब करते हैं, अच्छी बात है, आपके पास अलग अलग प्रकार की कुशलता है और आप ये करते हैं, लेकिन सोच बड़ी हो और कुछ एक्स्ट्रा इसको लगाइए। तो जब होता है तब फिर क्या होता है, हम जो चाहिए हमको मिल जाते हैं और दूसरे को भी अपने अनुकूल बनाते हुए हम उससे लाभ ले पाते हैं। देखिए, एक है हम आजकल सुनते हैं कि हमको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, हमारे पास भी कुशलता होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी धर्मी लोग आक्रमण कर देंगे। ऐसे लोग बोलते हैं कि डंडा भी आना चाहिए हमारे पास, लाठी भी होना चाहिए, बंदूक भी रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी इन लोग आक्रमण कर लेंगे तो कैसे होगा, संगठन होना चाहिए। बढ़िया है, सब होना चाहिए, हमारे पास डंडा भी होना चाहिए, कुंफू भी आना चाहिए, कराटे भी सीखना चाहिए, अलग अलग चीज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उससे अधिक, सबसे जो अधिक क्या चाहिए, आत्मबल, मनोबल, जितेंद्रियता, शार्प माइंड, चमत्कारी बुद्धि, जैसे चाणक्य जैसी बुद्धि है ना, हमारे अमित शाह को बोलते हैं ना, चाणक्य बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे पास बुद्धि यदि उस ढंग से होगा कि हम निर्णय ले पाएं और हजारों व्यक्ति सामने आने पर भी हम घबराएं ना, ऐसे यदि आत्मबल हमारे पास होगा तब जाके हम शत्रुओं पर शीघ्रता से विजय प्राप्त कर सकते हैं और अलग प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मूल क्या हुआ? बुद्धि। बुद्धि, कुशलता हमारे पास होनी चाहिए, और बुद्धि के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि होती है ना, क्रिएटिव माइंड होता है, वो कैसे होता है, इसको हमको सीखना चाहिए। ये होता है जितेंद्रियता से, ब्रह्मचर्य के पालन से, संयम से, सदाचार से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ तो है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी चाहिए, लेकिन साथ साथ जितेंद्रियता चाहिए। जितेंद्रियता चाहिए, छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व से हम दूर हो, तब देखिए आप कैसे जहां रहेंगे वहां पर चमक जाएंगे, बिल्कुल चमकेंगे। केवल घर में ही नहीं चमकेंगे, पूरा एरिया में, पूरा परिवार में, पूरा समाज में, पूरा राष्ट्र में आप चमकने लग जाएंगे। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, हाथ देंगे, वहां सफल हो जाएंगे। अरे सफलता हम चाहते हैं, सफलता के मूल हम पकड़ना नहीं चाहते हैं, फिर सफल कैसे होंगे? सफलता के मूल है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता को अच्छे से हम समझे, जितेंद्रियता क्या है। हम इंद्रियों के दासत्व में ना जिए, मन में आया कर लिए, मन मानी, और क्या होता है, मन मर्जी। जितने भी जेल भरा पड़ा है, जेल में कैदी सब भरे हैं, वो किस लिए है? मन मानी, मन मर्जी, मन में आया कर दिए, बस। पता नहीं जी, आ गया मन में कर लिया, मैं तो ऐसा कभी किया ही नहीं था। चलो, माम बोलते हैं ना, मामा के घर में जाओ, बेचते रहो वहाँ पर जाके। तो मन मर्जी नहीं करनी है। एक कहा जाता है ना, मनोदास, इंद्रिय दास, भोग दास। ऐसे किसी का नाम हम देखते हैं कभी? भोगों के दास है, इंद्रियों के दास है, मन के दास है, ऐसा नहीं होता है। रामदास, भगवान दास, कृष्णदास, ऐसे ऐसे नाम तो हम देखते हैं। तो हम मनोदास ना बने, भगवान दास बने, रामदास बने, ओम के दास बने, ईश्वर के दास बने। एक भजन है ना, मुझे दास बना कर रख लेना, प्रभु दास बना कर रख लेना। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया भजन लोग सब लिखें। तो हम परमात्मा के चरणों में रहें, माता पिता के चरणों में रहें, गुरुओं के चरणों में रहें। हमारा जो चित्त है, हमारा जो चेतना है, हमारा जो विचार है, वह वेदों के अनुकूल हो, शास्त्रों के अनुकूल हो, गुरु आचार्य माता पिता बड़ों के अनुकूल हो। हम उनके दास बन जाएं, उनके अनुसार चलने वाले बन जाएं।
अपने जो मान्यताएं हैं हो सकता है बहुत अच्छा हो, उसको भी परीक्षण करना चाहिए। मैं जो मानता हूँ, मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो सोच है, कितना प्रतिशत सही है, उसको परीक्षण करना चाहिए। जब तक परीक्षण करके पक्का नहीं किए हैं, मजबूत नहीं किए हैं, पूरा आपको नहीं लग गया कि ये पूरा ठीक ठाक नहीं है, तब तक अपने बुद्धि को थोड़ा सा साइड में रखना है। थोड़ा सा, अधिक नहीं, थोड़ा पहले रखें, करें अपने हिसाब से करते जाए, लेकिन परीक्षण करें कि यदि मैं अपने बुद्धि को थोड़ा साइड में रख के माता पिता गुरु आचार्य ऋषि वेद ईश्वर की आज्ञाओं को प्रधानता रखूंगा, आगे रखूंगा, पहले तो जानना पड़ेगा, और जानने के लिए जागना पड़ेगा। क्या कहा? जानने के लिए जागना पड़ेगा। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तमयम सोम आह तबाहमस्मि सख्ये नौकाः। ये वेद मंत्र है। जो जागता है उसी को वेद के ऋचाएं समझ में आती है। जो जागता है उनको ऋषियों की बात समझ में आता है, गुरु आचार्य माता पिता की बात समझ में आता है। जागना पड़ता है। इसलिए उपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, जागो। सालों सालों से सोए हुए हो भारतवासी, हम सभी। ये आए हमारे ऊपर राज करके चले गए, वो आए हमारे ऊपर राज करके चले गए, लूट के चले गए। ये आके लूट के चले गया, वो आके लूट के चले गया, और आज भी लूट रहे हैं हमको। कितने लूट रहे हैं पता है हमको? हम लूट ही रहे। तो टीवी में जो देख लिया वैसे चल पड़े, फिल्म में जो देख लिया वैसे चल पड़े, सीरियल में जो देख लिया वो चल पड़े, समाज में जो देख लिया वही चल पड़े, परिवार में जो देख लिया वही चल पड़े। अरे कुछ एक्स्ट्रा करिए ना, नया, अपना पथ को नया गढ़िए, कुछ विशेष करें। कैसे करेंगे विशेष? उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, जागना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से घबराने वाला कोई विशेष काम नहीं कर सकता है, महान कार्य नहीं कर सकता है, समाज राष्ट्र में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो हमें विशेष करना है, महान करना है, श्रेष्ठ करना है। और मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, ये विश्वास को पहले जगाएं। सोचें, सोचें, सोचना शुरू करें। हम सोचने की शैली को समझ लें कि मैं जो सोचूंगा, जो सोचूंगी वह बन जाऊंगी, बन जाऊंगा। बड़ा सोचूंगा तो बड़ा बनूंगा, श्रेष्ठ सोचूंगा तो श्रेष्ठ बनूंगा, दिव्य सोचूंगा तो दिव्य बनूंगा। अपने सोच को बड़ा बनाएं। छोटे मोटे ये सब क्या हम खिलौनों से खेल रहे हैं? ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इनको ऐसा करना था। इन सब छोटे छोटे में उलझना नहीं है। कुछ बड़ा सोचें। जीवन में मुझको कुछ विशेष करना है। विशेष कल बताया था, कितने सारे टारगेट बताया था, कल लिखाया था पिछले पाठ में। एक लक्ष्य बनाइए, उसमें डट जाइए, लक्ष्य स्पष्ट रखे कि इसी दिशा में मुझको जाना है। मान लीजिए किसी होटल में आप गए, बोले कि मुझको भूख लग रहा है, वो पूछेगा भूख लग रहा है, बोलेंगे तो वो देगा कुछ? जितना भी आप चिल्लाते रहो, अरे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, वो बोलेगा बताओ तो क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, हमको ही स्पष्ट नहीं है। तो भगवान भी क्या देंगे? कल बताया ना, भगवान आ जाएंगे, बेटा बेटी बता, बेटा बता तेरे को क्या चाहिए। वो सोचने लग जाए, क्या चाहिए मेरे को, ये चाहिए, फिर नहीं मुझको ये नहीं, ये चाहिए। तो हमको क्या चाहिए पहले स्पष्ट करिए, और उसको हर समय सामने रखते हुए लगातार मेहनत करें। इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि भगवान विवश हो जाए देने के लिए। विवश हो जाएंगे परमात्मा यदि आप अखंड मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं परमात्मा नहीं देंगे, वो बिल्कुल देंगे। परमात्मा हमारे माता पिता है, परम माता पिता है, परम हितैषी हैं, देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ कोई बच्चा मान लीजिए अच्छे कार्य करता है, अच्छा पढ़ाई करता है, माता पिता के अनुकूल चलता है, माता पिता जो चाहता है उससे आगे करके दिखाता है, तो माता पिता देंगे कि नहीं बताइए? देंगे कि नहीं? जरूर देंगे, पक्का देंगे। जो चाहिए वो देंगे ही देंगे, जो नहीं चाहिए उसको, अथवा जो उसको और भी बड़ा चाहिए वो भी लाके देंगे। ऐसे ही हमारे परम पिता है। ये विश्वास हमारे अंदर जगाना है। तो हमें खूब
मेहनत करना है, अपने सोच को बड़ा बनाना है और जितेंद्रिय बनना है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य ही सब कुछ के मूल है। यदि घड़ा में छिद्र रह गया तो आप जितने भी चिल्लाते रहिए, जितने भी रोते रहिए, जितने भी वैद्यों का चक्कर लगाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं होगा। घड़ा में छिद्र नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात क्या? ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म अर्थात वीर्य, शारीरिक सामर्थ्य। वेदों की स्वाध्याय करिए, वेदों में रमण करिए, वेदों की आज्ञा का पालन करिए। फिर देखिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर को साथ में लेके चलें, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए चलें, और वीर्य, शारीरिक शक्तियों का रक्षा करें। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे रोगों को दूर करेंगे? कैसे आप जितेंद्रिय बनेंगे? कैसे आप मन इंद्रियों के स्वामी बनेंगे? कैसे आप जो चाहते हो प्राप्त करेंगे? कहा गया ब्रह्मचर्यम प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, वीर्य अर्थात उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता। हम कहाँ मरे मरे जी रहे हैं? देखिए, कहाँ छोटे छोटे उद्देश्य लेके बैठे हुए हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कटोरा लेके घूमते रहते हैं दिन भर, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे करोड़पति बाप के बेटे होकर ये भिक्षा मांग रहे हैं हम बैठ के, 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, ये लेके घूम रहे हैं हम बैठ के। पता नहीं है कि करोड़पति, हमारे पिता करोड़पति है, संसार का राजा है। ये कब पता लगेगा? जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ईश्वर में रमण करेंगे, वेदों में रमण करेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, दिन भर अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा डट के करेंगे, पूरा ठोस के करेंगे, अच्छे से करेंगे। कहीं भी हम हैं, घर में रहते हैं, गृहिणी है तो घर के काम में लगे रहिए, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के काम में लगे जाइए। जहाँ पर जिसके पास बैठते हैं, जिनका सानिध्य करते हैं, उनको देने की अभ्यास बना दीजिए। देना है, अपेक्षा नहीं रखनी। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इतना तो करना चाहिए। इतना भी उसको अकल नहीं है, आपका अकल बहुत अधिक है। चलो, आप उसको अकल सिखा रहे हो, आप थोड़ा ठहर के विचार करिए, क्या ऋषि हमसे जो चाहते हैं हम करते हैं क्या? शास्त्र जो हमसे चाहता है हम पूरा कर लिए क्या? ईश्वर हमसे जो चाहता है वो हम कर रहे हैं क्या? हम जब नहीं कर रहे हैं तो आप उनके अकल क्यों ठीक करने में लगे हुए हैं? दूसरे सामने वाले को अपना ही ठीक कर लेना। अपना ही हम जब ठीक कर लेंगे ना, तब तो फिर देखिएगा आप विश्व विजेता बन जाएंगे। जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। इस फॉर्मूला को समझ लीजिए अच्छे से। अपने ऊपर काम करना है, मेरे को स्वयं को सुधरना है, दूसरे की ठेका नहीं लेना है, मेरे को बिल्कुल नहीं लेना है। उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। मेरे को अपने मन इंद्रियों का स्वामी बनना है। मुझको 16 से 18 घंटा पूर्ण मेहनत करना है, खूब व्यायाम करना है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, अखंड जप करना है, अखंड तप करना है, अखंड पुरुषार्थ करना है, अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, अखंड समर्पण, अखंड विश्वास ईश्वर के ऊपर, ऋषियों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर। अखंड, खंडित ना होना चाहिए, खंडित नहीं। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी सफलता। विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, ऋषियों के ऊपर विश्वास, महापुरुषों के ऊपर विश्वास कि ऐसा करने से ऐसे होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरता, वीरता आएगी, धैर्यता आएगी, जरूर आएगी, ये पक्का है। ऐसे हमको विश्वास को जगाना है। तो स्थायी सुख, शांति, प्रसन्नता कैसे मिलती है, कैसे मिल सकता है? इन उपायों को अपनाएं जो आपको बताया मैंने। और उपाय है कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति हमें मिल जाए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति प्राप्त करना है तो जब तो मुक्त होंगे, जब शरीर छूट जाएगा मुक्त होंगे, ठीक है। उससे पहले भी एक मुक्ति होती है, जीवन मुक्त कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से पार हो जाना,
उसको कहा जाता है विदेह। महाराज जनक जी को बोलते हैं ना विदेह, देह में रहते हुए आप विदेह बन जाएंगे। ऐसे भी स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे होंगे जीवन मुक्त? अज्ञान से मुक्त हो गए तो आप जीवन मुक्त हो गए, अश्रद्धा से मुक्त हो गए और अकर्मण्यता से मुक्त हो गए। तीनों से जब मुक्त हो गए ना, आप मुक्ति प्राप्त कर लिए शरीर में रहते हुए। अज्ञानता, ईश्वर जीव प्रकृति को सही स्वरूप जान लेना, अज्ञानता से मुक्त हो गए आप। अश्रद्धा, सभी के प्रति करुणा, वात्सल्य, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, इस भावना से हमको युक्त होना है। इसको कहा जाता है तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। पुरुष को पुरुष के रूप में नहीं देखना, स्त्री है स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ नहीं दिखेगा। बस आत्मा है, परमात्मा की संतान है, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। ये क्या है? अज्ञानता के साथ साथ अश्रद्धा भी हट जाएगा, सभी के प्रति श्रद्धा भाव, सभी के प्रति वात्सल्य भाव। और अकर्मण्यता, अकर्मण्यता अर्थात आलस्य प्रमाद को त्याग देना। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम खत्म हुआ, दूसरे काम लेना ही विश्राम है। नहीं बहुत थक गया जी, थोड़ा लेट लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। अरे कहाँ बैठने का समय है, कहाँ बात करने की समय है? वक्त है कम, लंबी मंजिल। कहाँ कितना बड़ा लक्ष्य है हमारे पास, जितेंद्रिय बनना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, दुखों से छूटना है, मोक्ष को प्राप्त करने तो फिर से माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, अंधेरे कोठरी में घुसना पड़ेगा, फिर स्कूल जाओ, फिर ABCD पढ़ो, फिर बड़े हो जाओ, फिर शादी करो, फिर लड़ाई झगड़ा पति पत्नी, फिर बच्चों को स्कूल ले जाओ, फिर बच्चों को विवाह करो, फिर उनको शादी कराओ, फिर बुढ़े हो जाओ, फिर मरो। ऐसे चलता रहेगा जन्म जन्म। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनः मातुः जठरे शयनम, ऐसे चलता रहेगा। फिर तो यदि आपको कुछ बड़ा करनी है, जीवन मुक्त बनना है, शरीर में रहते हुए मुक्त होना है, अगले जीवन में फिर से नहीं आना चाहते हैं, परमात्मा के दिव्य आनंद में लीन होना चाहते हैं अनादि काल तक, अनंत काल तक, अनंत अर्थात मोक्ष के काल तक, इतने हजार बार, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, इतना लंबा समय तक मुक्त में रहना चाहते हैं, तो फिर तो कितनी पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, कितनी पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। सोचिए, समय कितना हमारे पास कम है और कहाँ आराम कर रहे हैं हम, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं लेटे लेटे, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बस खटोरा लेके मांग रहे हैं बैठ के। जितना हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, उतना हम भिखारी हैं, बड़े भिखारी हैं। इसलिए कहा गया ना, जिसका तृष्णा विशाला है, और भजन क्या है, श्लोक आया, यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टि कोऽर्थवान् को दरिद्रः। दरिद्र और धनी कौन है? जिसकी तृष्णा अधिक है, जिसकी इच्छाएं अधिक है, वो क्या है? दरिद्र है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये क्या है? दरिद्र है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, ये दरिद्र है, भिखारी है, सबसे बड़ा नंबर 1 भिखारी है। और जिसकी इच्छाएं कम हैं, देने की इच्छा है हर समय, कम से कम लेने की, देना है देना है देना है, मेरे माध्यम से मैं कितना कुछ दे सकूं संसार को। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। पति को देता, पत्नी को देना, बच्चों को देना, माता पिता को देना, परिवार को देना, समाज को देना, राष्ट्र को देना, विश्व को देना, ऐसे स्वभाव बनाइए। देने का स्वभाव बन गया तो देवता बन गए, आप महापुरुष बन जाएंगे, महामानव बन जाएंगे, देह में रहते हुए महादेव बन जाएंगे, देव नहीं महादेव बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और इसी से ही हमको स्थायी सुख मिलेगा। जो रखता है, कंजूसी करेगा, वो राक्षस बन जाता है और दुखी होता रहता है। देखिए, यही तो आज समाज में क्या हो रहा है। भाई कमाओ कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कमाने का खूब सिखाते हैं, भरो, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। अच्छी बात है, बनना चाहिए, हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य होना चाहिए, बहुत ऐश्वर्य हो हमारे पास, खूब हो। लेकिन वो ऐश्वर्य किसके लिए? वेद मंत्र में कहा गया 100 हाथ से कमाओ, हजारों हाथों तक पहुंचाओ। 100 हाथों से क्या, हजारों हाथों से कमाओ, लाखों हाथों से कमाओ और करोड़ों हाथों तक पहुंचाओ।
हमारे पास हजारों व्यक्ति काम करें, लाखों व्यक्ति काम करें, ऐसे हम अपने बुद्धि को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? फैक्ट्री खोलिए, अलग अलग बिजनेस करिए, अलग अलग कारखाना खोलिए, हजारों व्यक्ति को नौकरी दीजिए, और उससे जो कमाई होगा उसको फिर लाखों करोड़ों व्यक्ति तक, गरीबों तक, निर्धनों तक, जहाँ जहाँ आवश्यकता है उन तक हम पहुँचाएं, उन तक पहुँचाएं। तब देखिए कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, आप इतनी आनंद से भर जाएंगे। फिर आपकी समाधि नहीं लगेगी तो बताइएगा, एकाग्रता नहीं होगी तो बताइएगा। इच्छाओं को जब हम कम कर देंगे तो हम जितेंद्रिय बन जाएंगे, ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेंगे। जहां हम रहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जहां हम रहते हैं वहां अपने आस पास के व्यक्तियों के मन को पढ़ना जिसको आ गया वो बुद्धिमान है। अपने से जो बड़े हैं, माता है, पिता है, और अपने साथ यदि रहते हैं पति है, पत्नी है, उनको पढ़िए, उनको क्या चाहिए, मेरे से वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आपसे वो 10 रुपये की अपेक्षा रखते हैं तो 15 रुपया उनको दे दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके खुश रहेंगे आप। बड़े हैं, घर परिवार में है, सासू ससुर है, तो उनको हमसे क्या चाहिए, उनको पढ़िए, उनके दिमाग को, फिर उनको जो चाहिए उसको आप आगे से आगे दे दीजिए। जब हम यहाँ पर दूसरे के मन को पढ़ना जान लेंगे, दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा पता है? हम परमात्मा को भी पढ़ लेंगे, परमात्मा को भी समझ लेंगे। परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं परमात्मा। यदि वो चाहना जान लिए तो हो गया बेड़ा पार। परमात्मा फिर भर भर के आनंद देंगे, भर भर के खुशियां देंगे, शांति देंगे, प्रसन्नता देंगे, समाधि लगा देंगे, आपके क्लेशों को दग्धबीज कर लेंगे। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी दोष हैं इन सब से दूर हो जाएंगे, हम उससे हटा देंगे। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये खिलौनों से खेलना छोड़ना पड़ेगा हमको। खिलौनों से मत खेलिए। खिलौनों से खेलना मतलब घूमना फिरना, बातें करना, मौज मस्ती करना, खाने में लगे रहना, पीने में लगे रहना, सोने में लगे रहना, बातों में लगे रहना, ये सब छोटे छोटे सुखों को तिलंजनी देना पड़ेगा। बड़ा सोच बनाएं, अच्छे प्रकार से तपस्या करें, खूब गायत्री मंत्र जप करिए, खूब ओम का जप करिए, खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, खूब ईश्वर की भक्ति करिए, बहुत सत्संग करें, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठें, महापुरुषों के साथ बैठिए। जिनके पास बैठेंगे वैसे बन जाएंगे। बुद्धिमानों के पास बैठेंगे बुद्धिमान बनेंगे, ईश्वर भक्त के पास बैठेंगे ईश्वर भक्त हो जाएंगे, ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऋषि बन जाएंगे। हम क्या करते हैं पता है? हम कीड़ों मकोड़ों का अपना मित्र साथी बना के रखते हैं, और जैसे संग करते हैं वैसे वो वायरस भरता है हमारे दिमाग में, ऐसे हम बन जाते हैं। छोटे छोटे जो चेतना से जीते हैं ना, छोटे छोटे विचारों से, उन लोगों से दूर रहिए, बच के रहना है। ये बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं। हाई लेवल जो सोचते हैं ना, बड़ा सोचते हैं, जिसका लक्ष्य बड़ा है, जिसके जीवन में त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, ईश्वर भक्ति है, देश राष्ट्र के लिए कुछ करने की जज्बा है, ऐसे व्यक्तियों का संग करें। प्रत्यक्ष रूप में संग करें, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में सुने, पढ़ें। हमारे इस कक्षाओं को सुने, आप यूट्यूब में जाके सुनिए, रोज सुनिए, बार बार सुनिए। और जहाँ समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन है, हमको पूछिए। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ मेरा, सभी के पास मेरा नंबर है। जिनके पास नहीं है फिर लिख लीजिए, फिर बता देता हूँ। 9537649082 9537649082। लगभग सभी के पास होगा मेरा नंबर। कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, बोल के भी भेजिए अथवा लिख के भेजिए। फिर हम भी परमात्मा की कृपा से, ईश्वरी कृपा से, जो भी हम पढ़े हैं, सुने हैं, 15-20 साल से लगे हुए हैं इस मार्ग पर। हजारों घंटे तक गुरुजनों के सानिध्य में प्रत्यक्ष बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला है हमको, और सालों से गुरुजनों के सानिध्य में रह रहे हैं, गुरुकुल वातावरण में रह रहे हैं। खूब ध्यान करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, खूब जितना भी हमको समझ में आता है करते हैं। उग्र अभी कर रहे हैं कुछ दिनों से, खूब, बिल्कुल रेस्ट नहीं, नॉन स्टॉप मेहनत करना है, बिल्कुल डटे रहना। तो हम इस प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे
तो हमको सुख शांति कैसे नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा बताइए ना। जिद्दी करेंगे, हम लेंगे, ईश्वर से मांग के लेंगे। माता बेटे छोड़, जो अच्छे संतानें होते हैं, माता पिता से जिद्दी करते हैं कि नहीं करते? माता जी चाहिए मेरे को, देना पड़ेगा आपको। जिद्दी करते हैं तो हमको भी ऐसे जिद्दी करना है ईश्वर के सामने। कैसे नहीं देंगे परमात्मा, बताइए क्यों नहीं देंगे? परमात्मा जो चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, परमात्मा जरूर देंगे हमको, पक्का देंगे। इतना विश्वास अपने अंदर जगाना है। तो हमको ऐसे ही मेहनत करना है। और एक बात है कि हमको छोटे छोटे काम को छोड़ के बड़े बड़े कार्य को करना चाहिए। अपने ज्ञान जब शुद्ध हो जाएगा, हम जब मेहनती बनेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो हमको धीरे धीरे पता लगेगा कि हम छोटे छोटे काम को करने के लिए हमारा जीवन नहीं हुआ है। छोटे काम को जब छोड़ेंगे, छोटे काम को छोड़ के जब बड़े काम करने लगेंगे ना, तब जाके हम आगे से आगे बड़े 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 कार्य करेंगे। इसलिए कल बताया था कि रोज़ हमको चुनौतियों का सामना करना है, नए नए काम को छेड़ना है और उसको करके दिखाना है। यदि चुनौती नहीं लेंगे, बड़ा कार्य करने का संकल्प नहीं लेंगे, बड़ा सोचेंगे नहीं, तो छोटा बन के रह जाएंगे हम। और परमात्मा हमको छोटा देखना नहीं चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। तो हमको बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए मेहनत करना है। रोज़ रोज़ सोचें, ईश्वर भक्ति करें, इंद्रियों का संयम करें, सदाचार से जिएं और लगातार मेहनत करें, खूब मेहनत करें। यदि हमको बड़ा करना है तो थोड़ा सा कुछ सालों के लिए भोजन कम कर दें, लोगों से कट के रहें। आपको एक खुशी खबर देने जा रहा हूँ मैं। अभी मैं थोड़े दिनों में, 2-4 दिन 5 दिन में मौन में जा रहा हूँ। कितने दिन के लिए जाऊँगा वो निश्चित नहीं है। व्हाट्सअप से बात कर लूँगा आपसे, थोड़ा बहुत पूछेंगे तो बता दूँगा। व्हाट्सअप से बात हो सकती है, लेकिन लोगों से मिलना, जुड़ना, बातें करना, लोगों के नज़रों में भी नहीं आना है। अज्ञात कहाँ हूँ भी लोगों को पता नहीं लगेगा। ऐसे जगह पर जाके रहना है कुछ सालों के। सालों तो देखा जाएगा, कितने दिन के रहूँगा अभी संकल्प नहीं है, लेकिन जाना है। अपने ऊपर काम करना है। कौन पढ़ाएगा फिर? अपने बता रहा हूँ, डरिए मत। आप लोग सब दुखी हो जाएंगे, मुझको पता है। कुछ लोग तो माताएं चिंतित हो जाते हैं बहुत कि आचार्य जी कहाँ चले जाएंगे। अरे इस कक्षा ले लूँगा, आपके सामने रोज आऊँगा लाइव, ठीक है? अरे इस कक्षा में आऊँगा मैं, इस जगह पर लाइव आऊँगा रोज आपके पास, ठीक है? केवल इस कक्षा को मैं ले लूँगा, ठीक है? गूगल मीट से आपके सामने आ जाऊँगा रोज, और बाकी समय में व्यक्तिगत। ठीक, हमें सिखा रहा है कि आप मौन हो जाइए। हाँ, मौन हो जाइए आप। चलिए अभी म्यूट करिए। तो देखिए, ना स्वयं को कमज़ोर रहना है, ना स्वयं को छोटा रहना है मेरे को, ना आपको छोटा रखना है, ना आपको कमज़ोर रखना है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी कक्षा में जो आ गए, हमारे पास आ गए, हमारे से मित्र बना दिए, हमको बेटा बना दिए, हमको साथी बना दिए, हमको बड़ा अभिभावक रूप में मान लिए, कुछ भी रूप में आप मेरे को मान लीजिए, हमारे पास आ गए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ना सामान्य रहने देंगे, ना कमज़ोर रहने देंगे। पूरा जीवन को बदलना है, हमको भी बदलना है और आपको भी बदलना है। स्वयं को पूरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है। आपको भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, हर समय सकारात्मक सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा लक्ष्य बनाना है। पीछे के बीते हुए बातों को बिल्कुल देखना नहीं, विचारना नहीं, बोलना भी नहीं। मन में हर समय अच्छा सकारात्मक सोचना है, बोलते समय भी अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना है। अपने विषय में गलत मान्यता नहीं बनानी है। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है अपने विषय में ऐसे। हर समय अपने विषय में बड़ा सोचना है। मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं महापुरुषों के वंशज हूँ, मैं भारत भूमि के एक दिव्य प्रज्वलित आत्मा हूँ। परमात्मा के मेरे भारत में जन्म देके मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं एक एक समय का सदुपयोग करता हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ। अपने विषय में ऐसे सोचेंगे तो वैसे बनेंगे। अपने नज़र में यदि हम अच्छे नहीं बनेंगे तो दुनिया के नज़र में क्या अच्छे बनेंगे बताइए?
अपने विषय में बिल्कुल नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, नहीं करना है बिल्कुल। अपने विषय में हर समय अच्छा सोचना है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं एक एक समय का सदुपयोग करता हूँ। ऐसे सोचना है, और ऐसे सोचेंगे तो ऐसे आप बनेंगे, पक्का बनेंगे। और दूसरा, दूसरे के गुणों को देखें, गुणों को देखें, गुण दृष्टि हो जाए हमारा। माता पिता, पति पत्नी, मित्र साथी, गुरु, किसी को भी देखते हैं, अधिक से अधिक 99.99% गुणों को ही देखें, गुणों को ही देखने का दृष्टि बनाइए। गुण देखेंगे तो गुणवान बनेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा बनेंगे, दिव्य देखेंगे तो दिव्य बनेंगे। दिव्य दृष्टि हो जाए, चश्मा हमारा चेंज हो जाए पूरा। सभी के अंदर हजारों गुण होता है। क्या कहा? सभी के अंदर, जितने भी मनुष्य देहधारी देखते हैं आपको, सभी के अंदर सैकड़ों गुण होते हैं, हजारों गुण होते हैं। देखना तो शुरू करें। ये कब होगा पता है? जब हम अपने विषय में अच्छे कमेंट करेंगे, अपने विषय में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। हम खूब व्यायाम करेंगे, खूब प्राणायाम करेंगे, खूब ध्यान करेंगे, खूब साधना करेंगे, खूब सत्संग करेंगे, खूब यज्ञ करेंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, कम खाना खाएंगे। क्या बोला मैं? कम खाना खाना, खाना कम, लेकिन उस खाने में क्वालिटी हो, क्वांटिटी अधिक नहीं, क्वालिटी हो खाने में। दूध, घी, मक्खन, मलाई, फल फूल, मिठाई, घर में बना हुआ खाना खाना। मैदा का खाना नहीं खाना है, पैकेट वाला बिस्किट है, मिक्सचर है, कुछ भी नहीं खाना है पैकेट का ना। कभी इमरजेंसी में खाना हो तब भी वो बचना उनसे, पेट को सड़ा देता है, बुद्धि को सड़ा देगा। ये मैदे वाला जितना चीज़ है, बाहर का खाना है, जितने पैकेट वाले खाना है, चाहे पैकेट वाला कितना भी पतंजलि का हो, चाहे आटा का हो, कुछ भी हो, ताज़ा बना के खाओ ना। आप ड्राई फ्रूट्स भिगा के खाइए, अच्छे दूध ढूंढिए अपने घर के आसपास, अच्छे घी मंगाइए, अच्छे घी खाइए रोज भोजन में 1 चम्मच 2 चम्मच। खाना अच्छे खाइए, पेट को मंदिर बनाइए। ये पेट को ना हम पूरा कबाड़ा बना रखे हैं, जो आया वो डाल देते हैं। चाय आ गया तो फूंक लिए, ये आ गया तो खा लिए। अरे भाई, पेट जो है ना, आपको पता है, बहुत आपको विशेष बात बता रहा हूँ। ये पेट कैसा है पता है? पेट के अंदर जो आंतें हैं, आंतें, ये आंत, ये हमारे आँख के तरह है। ये जैसे आँख का पलक है ना, इसमें हम लाल मिर्च डालना चाहते हैं, हरी मिर्च डालना चाहते हैं, गलत चीज़ कुछ डालते हैं आँख में? नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बहुत सेंसिटिव है आँख। ऐसे ही हमारा आंतें हैं, ये आंत जो है ना भीतर, यदि इसको हम ध्यान नहीं देंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का भोजन नहीं खिलाएंगे, तो जाके सड़ता रहता है। और ये यहाँ सड़ेगा तो बुद्धि भी सड़ जाता है। बुद्धि में क्यों आज क्रोध कर रहे हैं? हम बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं, महान सोच नहीं पा रहे हैं, हर समय क्रिएटिविटी बुद्धि हमारे क्यों नहीं होती है, रितम भरा प्रज्ञा क्यों नहीं जागती है, हम पूरा ध्यान में मग्न क्यों नहीं हो जाते हैं, समाधि हमारे क्यों नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हम पेट को कबाड़ा बना रखे हैं, जो आया ठोक दो उसमें। मिठाई मिल गया तो खा लो, बढ़िया मिठाई है, ठोक दो। अरे वो मिठाई क्या है पता है आपको? मिठाई में चीनी है, चीनी तो जहर है। कौन बनाया, कहाँ से बनाया, कैसी भावना से बनाई, कुछ पता ही नहीं। जो आया दे दमादम ठोक दिए। यहाँ आप जाम कर देंगे तो बुद्धि भी जाम हो जाती है। बात समझिए, बहुत गंभीरता से, प्रामाणिकता से मैं बोलता हूँ। सालों तक मुझको भी समझ में नहीं आता था, मुझको भी समझ में नहीं आता था, अभी भी मैं समझ रहा हूँ। जितना आपका पेट हल्का रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आप इसमें खिलाएंगे, पौष्टिक खाना खिलाएंगे, कम खिलाएंगे। खिलाने से पहले उसमें अग्नि प्रज्वलित करने का तरीका सीखिए, खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए। अग्नि पूरा जले पेट के अंदर, जो आप डाले यहाँ तो तुरंत भस्म हो जाए। पेट में तो अग्नि जल नहीं रही है, और डाल रहे हैं, घी खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, ये डाल दिए, वो डाल दिए। भाई अग्नि तो जल नहीं रहा है, अब डाल दिए तो सड़ेगा अंदर, और यहाँ सड़ल होगा तो बुद्धि भी सड़न हो जाएगा। और लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, यहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, इससे हुआ, ऐसे हुआ, ये सब फिर चलता रहेगा। तो
हमको बड़ा काम करना है, श्रेष्ठ बनना है, तो खाने में संयम, अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, ताज़ा खाएं। सुबह जब बनाते हैं 2 घंटे के अंदर खा लें, सुबह का दोपहर तक खाना, रात में खाना, बच गया बोल के कल भी खाना। अरे भाई ये बहुत हाइजेनिक है, अरबों रुपए का संपत्ति है। 100 रुपए का सड़ गया तो खराब हो गया तो क्या हो गया, गाय को खिला दो ना, कुत्ते को खिला दो, पेट के अंदर डालना है, कूड़ा पात्र है ये, पेट के अंदर डाल रहे हैं सब, सड़ गया तो फेंक दो ना। सुबह का खाना दोपहर को नहीं खाना, दोपहर का खाना रात को नहीं खाना, 2 घंटे बाद भोजन बासी हो जाता है। शास्त्र को पढ़िए आप, नहीं पढ़ेंगे अपने बुद्धि से चलेंगे फिर सारे गड़बड़ करेंगे। अरे भगवान ने कितना बड़ा कार्य करने के लिए हमको भेजे हैं, महान बनने के लिए भेजे हैं। व्यक्ति हताश, निराश, रोगी, बीमार, मरते मरते जी रहा है। अरे मरने के लिए जीवन नहीं मिला है, जिंदा रहना है, स्वयं जागना है, दुनिया को जगाना है, विश्व को जगाना है। ऐसे हमारे अंदर सामर्थ्य है, सबके अंदर है, कहीं बाहर से आएगा भी नहीं। जाने हम तो हमें बड़ा कार्य करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है, बड़ा सोचना है। खान पान का ध्यान दीजिए, सोच के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या मैं विचार रहा हूँ। जो आप मन में लाए वो बन गए। क्या कहा, जो आप मन में लाए वैसे बन गए। तो मन में मैं क्या ला रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं बैठ के अभी, अच्छा सोच रहा हूँ, दिव्य सोच रहा हूँ, महान सोच रहा हूँ, श्रेष्ठ सोच रहा हूँ, सकारात्मक सोच रहा हूँ, तो ऐसे में बनूंगा। और ये होता है जो उपाय बताए आपको सब, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खूब व्यायाम करना, खूब प्राणायाम करना, लगातार अच्छे विचारों से युक्त रहना। काम कर रहे हैं तो सत्संग लगा दीजिए, सुनते रहिए। कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, भोजन पका रहे हैं तो गायत्री मंत्र जप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। क्योंकि जैसे नेटवर्क से आप जुड़ जाएंगे वैसे बन जाएंगे। एयरटेल से जोड़ दिए फ्रीक्वेंसी तो एयरटेल के टावर से जुड़ जाएंगे, बीएसएनएल से तो बीएसएनएल, जियो तो जियो। तो अपने जो फ्रीक्वेंसी है महापुरुषों के साथ लगा रखिए, बुद्धिमानों के साथ लगा रखिए, जो बड़ा सोचते हैं, जिनका विजन लंबा है, महान लक्ष्य जिनका है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए। फिर देखिएगा आप भी बदल जाएंगे, आपके आसपास भी सब लोग बदल जाएंगे, आपके परिवार भी बदल जाएगा, घर को स्वर्ग बना देंगे आप, स्वर्ग बना देंगे। घर में आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया, ये समझ नहीं पाएंगे, आप स्वयं भी समझ नहीं पाएंगे मेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। बिना किए आप लड्डू मिल जाए, एक बोलते हैं ना एक आपको साधु, साधु बनने से क्या लाभ होता है, मुंड मुंडाए 3 काम, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। साधु बनने से लोग सोचते हैं ना साधु बन जाओ तो मज़ा है, मुंड मुंडाए अथवा मुंडन कर दो, साधु बन जाओ तो लोग बोलेंगे महाराज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। ऐसे नहीं है, ऐसे बाबा नहीं बननी है। संसार में कितने बाबा बनते हैं ना, साधु संत घूम रहे लाल कपड़ा पहन के, ऐसे साधु नहीं बनना है। ये सब बदनाम करके रखे हैं साधु सन्यासी को। सन्यासी ऐसे बनना है, विद्वान ऐसे बनना है कि जाग जाएं और दुनिया को जगा दें। हम मेरे लिए नहीं, हमारे विद्वानों के लिए केवल नहीं, आप सभी भारत के एक एक व्यक्ति को जागना है, जगाना है। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। कौन जगाया ये रामत्व को, कौन जगाएगा? हमको स्वयं को जागना है और जगाना है। स्वयं हम बदलेंगे, परिवार को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। ऐसे दिव्य संकल्प, महासंकल्प लेके जीना है। सुबह से शाम तक सोचते बैठते उठते जागते बड़ा सोचें, महान सोचें, दिव्य सोचें, फिर देखिए कैसे परिवर्तन होगा। छोटे छोटे ये राग द्वेष, इधर की बातें उधर की बातें ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जीवन नहीं मिला है। चलिए आज हम आध्यात्म सरोवर की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। आध्यात्म सरोवर पुस्तक पृष्ठ संख्या 378। ईश्वर के विषय में, ईश्वर के सामने बैठ के हमको क्या सोचना है, ये क्या बोलना है, ये हमको इसमें बता रहे हैं, लिखा है, पढ़ते हैं। हे भगवान, जैसे योगी लोग समाधि में निमग्न होकर
आपके आनंद को उपभोग करते रहते हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी उपासना के लिए आंखें बंद कर बैठते हैं। किंतु हे पिता, हमें आप वह आनंद क्यों नहीं देते हैं? हम भी तो आपके पुत्र हैं, हमें भी कृतार्थ कीजिए, आनंद दीजिए, हे आनंद के दाता। वत्स, परमात्मा कह रहे हैं, क्या तुमने वह योग्यता प्राप्त कर ली जो तुम्हारे बड़े भाइयों ने उपार्जित कर ली है? क्या तुमने मेरे अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर लिया? जानना और मानना अलग अलग बात है। तुम जानते तो हो, परंतु मानते तो नहीं हो मेरे को। तुम्हारे अंदर मेरे प्रति क्या अजस्र श्रद्धा है। देखिए कैसा शब्द है, अजस्र, अखंड। ऐसे श्रद्धा उत्पन्न करी परी, अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास क्या मेरे प्रति है आपका? मेरा तुम्हारे प्रति कितना उपकार है वो समझ रहे हो तुम? ईश्वर कह रहे हैं, पुत्र तुम मेरी जितनी जितनी उपदायिता, लाभ, परोपकार, जीवन का आधार आदि को मानते हो, मैं उतना उतना आनंद तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। देखिए, जितना हम परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे, जितना उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उतना देंगे परमात्मा। ये सत्य प्रतिज्ञा है। बिल्कुल एक पग आप परमात्मा की ओर बढ़ाएंगे, परमात्मा आपको 100 कदम आगे ले जाएंगे। आगे भगवान, यह सत्य है कि इन ऋषियों योगियों के समान मैं अपना जीवन नहीं चला रहा हूँ, लक्ष्य के अनुरूप साधनों को जुटा नहीं रहा हूँ। प्रायः साधनों को साध्य मानकर उसी में आसक्त हो जाता हूँ मैं। ये साधक कह रहा है। पढ़ने में, पढ़ाने में, व्यायाम में, परोपकार में जब लग जाता हूँ तो आपको तो भूल ही जाता हूँ। हे भगवान, सारी शक्ति उन्हीं में लगा देने से आप तक आ ही नहीं पाता हूँ। आपकी उपयोगिता को समझने में जितने पुरुषार्थ, घोर चिंतन की अपेक्षा है, उतना वस्तुतः मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ही मेरे जीवन के मूल आधार हैं। प्रकृति तो गौण है, इस निर्णय को मैं प्रमाद वसात सम्मुख ही नहीं ला रहा हूँ। बात समझ में आ रही? साधक कैसे दोष स्वीकार कर रहा है अपना। फिर प्रभु, हे प्रभु, यह सत्य है कि आपसे संबद्ध ना होने से ही मैं आनंद से रहित हूँ, दुखी हूँ। जन्म जन्मांतर के विपरीत संस्कारों के कारण दुखी होता रहता हूँ। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं। हे प्रभु, यह सत्य है कि आपसे संबद्ध ना होने से, आपसे ना जुड़ने के कारण मैं आनंद से रहित हूँ, दुखी हूँ। हमारा जितना भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, समस्याएं किस लिए है? कि हम परमात्मा से दूर हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जितना दूर रहेंगे उतना दुखी होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, समस्याओं से घिरे रहेंगे। किस लिए हम घिरे रहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के विपरीत संस्कारों के कारण हम दुखी रहते हैं। आपके संपर्क के अभाव में ये संस्कार बलवान ही होते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। परमात्मा से जितना हम दूर रहते हैं, उतना ये जो उल्टे संस्कार है ना, ये बलवान रहते हैं। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के आलंबन में रहते हैं, तो फिर हम बलवान बन जाते हैं। ये मन इंद्रियों का हम गुलाम नहीं बनते, फिर राजा बन जाते हैं, फिर शेर बन जाते हैं, दहाड़ते हैं। फिर जिस लौकिक संस्कार से मैंने विरक्त हो जाने का निर्णय ले लिया उसमें भी आसक्त हो जाता हूँ। भ्रांति होने लगती है, उसमें फंस जाता है व्यक्ति। लड़कियों में फंस जाएगा, खाने में फंस जाएगा, इधर फंस जाएगा, घूमने में फंस जाएगा, लोभ में फंस जाएगा, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान सब में फंस जाता है। लगता है कि ये मेरे को तृप्त कर देंगे। फिर पिटाई खाता है, ठुकाई खाता है, जराजीर्ण हो जाता है। फिर अकल जब ठिकाना आता है, फिर दौड़ दौड़ के परमात्मा के चरणों में गिरता है, भगवान मुझको बचाओ बचाओ बचाओ, देरी हो गई, मेरी भूल हो गया। मैं इसको सब कुछ उनको दे देता है। पति को ही सब कुछ मान लेता है, पत्नी को ही सब कुछ मान लेता है, बच्चों को ही सब कुछ मान लेता है, मित्रों को ही सब कुछ मान लेता है। फिर उनसे जो पिटाई ठुकाई लगता है ना, खूब धोखा मिलता है। फिर अकल ठिकाना आता है कि संसार तो दुख ही दुख है। पहले से समझ जाए ना, हम परमात्मा को सर्वोपरि क्यों नहीं मान रहे हैं। पहले परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए हम सारे कार्य को करें, यही बुद्धिमत्ता है। जब सतर्क होकर विचारता हूँ कि ये माता पिता संबंधी धन आदि पदार्थ कहाँ तक मुझे दुखों से बचा सकते हैं, कब पता लगता है? जब सतर्क होकर, सावधान होकर विचारता हूँ। इनकी असामर्थ्य के कार्य देखकर पुनः अपने आध्यात्मिक पथ पर चलने में ही कल्याण दिखाई देने लगता है। तब पुनः साहसपूर्वक स्थिर हो पाता हूँ। जब गंभीरता से विचारता हूँ कि अभी युवावस्था है, शरीर सांस दे रहा है, अपने कार्यों को करने में सक्षम हूँ, तब तक विपरीत आचरण कर लेने पर भी उतना प्रभावित नहीं होता हूँ। परंतु बुढ़ापा तो दौड़ता हुआ आ रहा है, बुढ़ापा तो दूर रहा, आज ही ना जाने कौन सा रोग उभर आए, सारा रूप, सौंदर्य, प्रभाव, सामर्थ्य नष्ट हो जाए, तब क्या होगा?
जीवन कितना छोटा हो जाएगा, इसकी रक्षा में भी असमर्थ तथा पराधीन हो जाऊंगा मैं। ऐसे सोचता है वो। वस्तुतः मेरी स्थिति तो कच्चे घड़े के समान है, जिस पर अज्ञान जनित वातावरण रूप शीत ताप वर्षा आदि का निरंतर आघात हो रहा है। अतः जाने कब पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। अल्पज्ञता के कारण बारंबार भूले त्रुटियां करता हूँ, गिरता पड़ता ही रहता हूँ। धैर्य, श्रद्धा, परोपकार, आत्मबल के भाव ही अतिशय तथा परिपक्व नहीं है। हे पिता, यह ठीक है कि मैं निरा बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, अपने असीम आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आप कितने आनंद के सागर में क्या जान सकता हूँ प्रभु। पुनरपि आपका पुत्र हूँ, मेरी रक्षा करने के लिए तो आप ही हैं। कितने विश्वास देखिए प्रभु, आप मेरी को रक्षा करिए। मेरी जो भी स्थितियाँ हैं मैंने आपके सामने रख दी, अब आप मुझे इससे ऊपर उठाइए, मुझे जान दीजिए पिता, मेरे को बचाइए, मेरे को आपके सानिध्य में ले जाइए। क्या करने से मेरा कल्याण होगा, हे पिता आप बताइए। अब मैं आपकी सत्ता और उपदयिता, आपकी जो महत्व है उसको पूर्णतः स्वीकार कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा निर्णय इतना दृढ़ हो जाए कि मेरा जीवन में सर्वथा मोड़ आ जाए। मेरे अंदर इतनी अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए कि मैं विपत्ति के समुद्र में गिरकर भी नष्ट होने से बच जाऊं। जल्दी जाग जाऊं, जगा दीजिए मुझको, भगा दीजिए मुझको। मेरा जीवन गतिशील हो जाए। काम काम काम, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत मेहनत, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य से भर जाऊं मैं। ऐसी कृपा कीजिए पिता मेरे ऊपर। भले ही घर परिवार, पड़ोसी, मित्र, संबंधी प्रतिकूल हो जावे, यहाँ तक कि गुरु, आचार्य, सन्यासी, राजा भी क्यों ना प्रतिकूल हो जावे, मैं उन किसी की भी चिंता ना करता हुआ आप तक पहुँच जाऊं। आप ही मेरा लक्ष्य है। आपके सानिध्य में जाते समय किसी की भी अड़चन आ जाए, कोई भी मुझको रोके, मैं बिल्कुल भी ना रोकूं प्रभु। ऐसी कृपा मुझको कीजिए, आपके सानिध्य को मैं प्राप्त हो जाऊं। ऐसी प्रार्थना करनी है। फिर असतोमा सद्गमय, हे विभो, मुझे भ्रांति अज्ञान रूपी असत से दूर कर निर्णय रूपी सत्य की ओर ले चलिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, उससे संबंधित न्यूनता, अभाव, असमर्थ जनित अज्ञान से हटाकर संकल्प, उत्साह, ज्ञान की ओर ले चलिए। मृत्यु और मां मृतंगमय, हे प्रभु, इनसे उत्पन्न दुखों से छुड़ाकर मुझे सुख संपन्न कर दीजिए, मुझको आनंद से भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से की गई। तो देखिए कितना अच्छा बातें, अच्छी बातें हमको गुरुजन सिखा रहे हैं। तो हमको खूब आगे बढ़ना है, महान होना है, सामान्य नहीं रहना है, बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, दिव्य बनना है, सामान्य बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो इस प्रकार से हमको बहुत आगे बढ़ना है, सुख शांति प्रसन्नता दिव्यता से युक्त हो जाना है। एक सूचना जो हमको लगातार सुनते हैं, गूगल मीट से आप लोग जुड़े हैं और यूट्यूब में भी जो सुनते हैं उनके लिए है। एक हम निर्णय हुआ है हमारा गुरुजनों की ओर से कि जो हमारे गूगल यूट्यूब में हमारी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं का जो लिंक है पहले हम सार्वजनिक रूप से भेज देते थे, सबको मिल जाता था। तो सार्वजनिक रूप में आपको अभी नहीं मिलेगा। जिसको ज़रूरत है, जो सुनना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सअप करिएगा कि आचार्य जी मेरे को चाहिए, तब आपको वो लिंक मिलेगा 5 तारीख से। अभी तक तो जो कक्षाएं हैं 4 तारीख तक तो मिल जाएगा आपको। 5 तारीख के बाद फिर आपको हमारी जो ये बृहति ब्रह्मविद्या की कक्षा होगी वह मांगने पर मिलेगा। तो मेरा नंबर सबके पास है, सब लिख लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, 9537649082, 9537649082। पुनः आपसे निवेदन करूँगा, इस कक्षा में आप लगातार जुड़े रहिए। जुड़े रहेंगे तो हम दोनों सब लोग मिलके खूब आगे बढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे और स्वयं भी जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी इस कक्षा की सूचना पहुंचाएं। शर्म ना करें, लज्जा ना करें, घबराएं ना।
अच्छी बात सिखाएं लोगों को, अच्छे लोगों तक, अच्छे कक्षाओं तक लोगों को पहुंचाएं। यदि हमारे प्रेरणा से, हमारे लोगों को प्रेरित करने से किसी लोग हमारे कक्षा में जुड़ गए, उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? जो इस कक्षा में जुड़वाया है उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो आपको कितना धन्यवाद देगा। हमारे सीमा माता जी है, कितने सारे यहाँ पर हैं जो इनको हमारे से जुड़वाए हैं, वो कितने धन्यवाद देते हैं उनको, कितना अंदर से आशीर्वाद देते हैं। तो सब लोग मिलके हमको बढ़ना है, खूब मेहनत करना है, खूब ईश्वर भक्ति करनी है और बहुत हमको आगे बढ़ना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम कर सकते हैं। दूसरे विधर्मी लोग देखिए ना, उनके जीवन में यज्ञ है, ना ध्यान है, ना ऋषि लोग हैं, ना अच्छे संस्कार है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन लोग विश्व में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। ये क्या शर्म आना चाहिए हम लोग को। हमारे पास कितने ऋषि लोग हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, साधु सन्यासी, महान आत्माएं हमारे पास विद्यमान है, गुरु आचार्य है, फिर हम छोटे रह जाएं? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं रहना हमको छोटा, बड़ा करके दिखाना है, करके दिखाना है और बिल्कुल करके दिखाना है। ये विश्वास हमारे अंदर लेके चलना है। तो ऐसी भावना से हम बढ़ें, ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य ही हम सभी मिलके बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे।